जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम आप लोग को वर्ग के बारे में बता देते भी होगा, फिर भी हम आप लोग को एक बार बता देते हैं। जैसे वर्ग जो आपको होता है, आपसे कहे कि 3 का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है, तो इसके पावर में क्या करता है, पावर में आपको यहाँ पे 2 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना होगा तो उसके पावर में 2 चढ़ा होगा। अगर क्यूब निकालना होगा या निघन करना होगा तो पावर 3 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 3 का वर्ग पूछता है तो हम लोग करते क्या है, यह आप लोग को पता होगा। जिस संख्या के पावर 2 होता है उस संख्या का उतनी बार ही गुणा होता है। तो 2 बार है तो 2 बार गुणा कर दिए तो यह 3 का वर्ग निकल के 9 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को पता होगा कि अगर हमसे कहे कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग जब पूछेगा तो 2 के पावर में क्या होगा, 2 के पावर में आपका जो होगा 2 होगा, तो इसका आपका 2 बार गुणा कर देना है। तो 2 बार गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो होगा 2 का वर्ग 4 होगा। इस प्रकार से वर्ग हम लोग याद करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वर्गमूल निकालने की। तो वर्गमूल निकालने की बेसिकली 2 विधि बहुत ही प्रचलित है, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो सब आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग अभाज्य संख्या को भी जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या जो होती है बेसिकली क्या होती हैं, देखिए अभाज्य संख्या जो होती है वह संख्या जो स्वयं एवं जो संख्या एक एवं स्वयं से विभाजित हो उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, फिर 2, 3 और उसके बाद देखिएगा 5 और फिर 7, फिर 11। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं जो है बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो चलिए अभाज्य संख्या भी हम लोग देख लिए कि अभाज्य संख्या सब लोग को पता भी होगी और हम लोग देख भी लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आज की वीडियो में वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग के लिए ताकि बेहतर से आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिएगा, सबसे छोटा एग्जाम्पल जो हम लेते हैं, सबसे पहले आपसे पूछ दिया जैसे कि कहा 144 का आप क्या कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो वर्गमूल जब 144 का गुणनखंड विधि द्वारा आपसे पूछ देगा तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे यह हम लोग देखते हैं। तो जब भी आपसे वर्गमूल पूछे गुणनखंड विधि द्वारा तो आपको कुछ करना नहीं है। जो दिया है 144, इसको आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से 144 को लिखना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको लाइनें बना लेनी है। ठीक है, 2। उसके बाद देखिए, आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 1 को हम जनरली अभाज्य संख्या से बाहर मानते हैं। ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को काटेंगे तो उतनी बार में ही कटेगा। ठीक है, इसलिए हम 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानते हैं और 2 से भाग देकर देखते हैं। तो 2 से अगर आप इसको भाग लगाएंगे आप तो देखिएगा 2 से भाग इसमें चला जाएगा क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। अगर 2 से भाग नहीं लगेगा तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, उससे हम लोग भाग लगाएंगे। तो देखिएगा 144 को जब 2 से आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, देखिए 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। ठीक है, 72 बार लगा। उसके बाद देखिए फिर से हम अगर इसको 2 से भाग लगाते हैं तो लग जाएगा ना, देखिए 2 3 6 और उसके बाद देखिए एक बचा यहाँ से लगे 12, 2 6 12। अब देखिए फिर 2 से इसमें भाग लग जाएगा, देखिए 2 1 कम 2 16, 2 8 16। अब देखिए फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो देखिए जब तक भाग देंगे जब तक 1 ना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखिएगा 2 से भाग जाएगा तो 9। ठीक है, फिर अब 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 9 में पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। तो अगली अभाज्य संख्या 3 है तो हम अगली अभाज्य संख्या 3 लेंगे। अब 3 से इसको भाग देते हैं तो देखिए 3 9, 3 3 हो गया और 3 1 कम 3। ठीक है, यह पूरी तरह से कट गया। ठीक है, अब देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको अगर वर्गमूल पूछा है तो यहाँ जो संख्या आपके फैक्टर्स जो प्राप्त हुए हैं इनका आपको 2 का इस प्रकार से जोड़ा बना लेना है। समान संख्या जो है वो 2 बार है तो उसको 1 बार हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का हमने जब जोड़ा बना लिया यानी कि समान संख्या का जोड़ा बना लिया तो 2 संख्याओं को मिला करके हम एक संख्या काउंट करेंगे। तो यहाँ 2 बार 2 है तो इसको हम 1 बार 2 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 बार 2 है तो इसको भी हम 1 बार 2 लिखेंगे और यहाँ 2 बार 3 है तो इसको हम 1 बार हम 3 लिखेंगे। अब इसको आप सीधा सा गुणा कर देंगे तो यह आपका 144 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। जैसे जिस भी संख्या का आपको निकालना होगा उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। ठीक है, तो 12 का जो है वर्गमूल जो है 144 है। अगर आपसे पूछे 12 का वर्ग, अगर आपसे पूछे, यह तो आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे कि 12 का
वर्गमूल 12 का वर्ग बताइए, तो 12 का वर्ग आप करेंगे तो क्या करेंगे, 12 × 12 करेंगे और यह आपको पुनः 144 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट होते हैं, इतना आपने इस वीडियो में सीखा। ठीक है, और भी हम लोग प्रश्नों को हल करके और भी बेहतर से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिएगा देखते हैं और भी प्रश्नों को हल करते हैं ताकि आप लोग को बात एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए देखिएगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका दिया है 729 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो ठीक है, हमने पीछे आपको बताया कि सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पे आप 729 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कुछ इस प्रकार से 2 लाइनें खींच लेंगे और अभाज्य संख्या आप लोग को पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5 और उसके बाद 7 और इसी प्रकार से अभाज्य संख्या आपकी चलती चली जाएगी। ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी हो गई 2, तो आप सबसे पहले 2 से भाग लगा कर देखेंगे तो यहाँ देखिए इकाई के अंक में अगर 9 है तो 2 से पूरी तरह से विभाज्य संख्या होगी नहीं। अगली अभाज्य संख्या 3 है तो हम 3 से भाग लगा करके इसमें देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सुविधा होता है कि आप लोग का आगे कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है, भाग लगाते रहते हैं, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं इसीलिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब देखिए अगली अभाज्य संख्या 3 है ना, 2 से नहीं लगा, आप 3 से लगाएंगे तो 3 से भाग देते हैं। देखिएगा 3 दूना 6, ठीक है, बचा 1, 12 हो गया और 3 चुका 12 हो गया। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, यहाँ बचा 1, 12 हो गया, हाथ से लगा तो, और 12 को अगर 3 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। अब 3 में भाग देंगे 3 से तो 3 × 9, ठीक है, 243 बार में चला गया। अब देखिएगा फिर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे क्योंकि इकाई 3 है, 3 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा। 3 × 8 = 24 और 3 × 3, ठीक है। अब देखिए फिर से अगर हम इसको 81 तो 3 से भाग लगाते हैं तो चला जाएगा पूरी तरह से। 3 दूना 6, 21, 3 7 21, ठीक है, 27 बार में गया। अब 27 तो आपको पता है कि 3 से पूरी तरह से कट जाएगा 9 बार में। अब देखिए 3 से फिर 9 को भाग लगाएंगे तो चला जाएगा 3 बार में, और फिर 3 से भाग लगाएंगे 3 को तो 1 बार में। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए वही प्रोसेस है कि 2 समान संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 समान संख्याओं का एक जोड़ा हमने बना लिया। 3 3 का 2 जोड़ा, 3 3 2 बार है, एक जोड़ा बन गया। 3 3 2 बार है, एक जोड़ा, और 3 3 2 बार है, एक जोड़ा। अब हम इनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 3 2 बार है तो 1 लिख लिए 3, ठीक है। यहाँ 2 बार है तो 1 3 लिख लिए, यहाँ 2 बार है तो 1 3 लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, देखिएगा यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो यह हो गया आपका 27 इस प्रश्न का आंसर, यानी 729 का वर्गमूल जो है वह 27 है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि 27 का वर्ग बताइए, 27 का वर्ग बताइए, वर्ग बताइए, 27 का वर्ग बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए वर्ग निकालने के लिए हमने आपको बताया था पीछे, जो संख्या है उसके पावर जितना है उसका उसमें गुणा कर देना है। तो 27 का वर्ग निकालना है तो 27 × 27, आप 27 का गुणा 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह गुणा कर लीजिएगा आप, 729 ही आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना कि वर्ग एवं वर्गमूल जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। इसी प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चलिए एक प्रश्न हम आप लोग को होमवर्क के लिए देते हैं, उसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 625 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा हल करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।